नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि वेब ब्राउज़र होते क्या हैं, क्या इनका इस्तेमाल है और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, सीधे से शब्दों में अगर मैं कहूँ कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, तो ये सबसे इजी डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर हम वर्ड टू वर्ड चलें तो इट मीन्स के एक वेब ब्राउज़र एक ऐसा टूल है जो आपको इंटरनेट को एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब ये ब्राउज़र कई तरह के हो सकते हैं और जितने ब्राउज़र्स आपने देखे होंगे वो सभी ब्रांड नेम से जाने जाते हैं। जैसे गूगल का क्रोम है और माइक्रोसॉफ्ट का एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और बहुत सारे वर्जन्स या बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे ओपेरा मिनी हो गया या फिर आपका सफारी ब्राउज़र हो गया, और बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाले आपके 2 से 3 ब्राउज़र ही हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एज और क्रोम ब्राउज़र, जो सबसे फेमस ब्राउज़र में से एक दो हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि वेब ब्राउज़र होता क्या है, क्या उसके जो मेन पॉइंट्स हैं क्या होते हैं और कैसे उनका इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्रोम ब्राउज़र से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रोम ब्राउज़र से। ये है गूगल क्रोम आपका, देखिए ये है आपका गूगल क्रोम। देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करके लेके आता हूँ तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा एक्सेस द इंटरनेट या असेस द इंटरनेट। इट मीन्स कि आप इसके थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करूँगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरी प्रोफाइल खुल रही है। पुराने वाले क्रोम में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब नए जो क्रोम के अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं उनमें आप एक साथ कई सारी प्रोफाइल या कई सारे अकाउंट्स को लॉगिन करके रख सकते हैं, और जिस भी अकाउंट में आप चाहें उसमें आप एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नई प्रोफाइल क्रिएट करूँगा ताकि आपको ये भी समझ में आए कि एक प्रोफाइल क्रिएट कैसे की जाती है और उसका काम क्या होता है। सबसे पहले आपको ऐड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे एक अकाउंट पूछेगा। ये अकाउंट आपका गूगल अकाउंट होगा और इसी अकाउंट से आप फिर आगे अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्रोफाइल की मदद से ही लॉगिन करें, आप बिना प्रोफाइल के भी इसके ऊपर चल सकते हैं। खैर, मैं आपको यहाँ पे एक बार पीछे वाली प्रोफाइल में जाके वहाँ से चला के दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही अपना ब्राउज़र खोलता हूँ तो मेरे सामने ये इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी जो मैं आपको फर्दर इलेबोरेट करूँगा, और आशा करूँगा कि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट करके समझ पाओगे। देखिए सबसे पहले आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ कुछ साइटें खुली दिख रही होंगी। इन साइटों को हम टैब बोलते हैं। जैसे हम MS ऑफिस में सारे रिबन के मेन्यू के अंदर लिखी हुई सारी जो लिस्टिंग है उसको हम टैब से डिनोट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे साइटों को खोलने वाली लोकेशन को हम टैब बोलते हैं। ठीक है जी, ये है आपके टैब। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये सारे आपके टैब हैं, राइट। ये है आपका सर्च बार। क्या है आपका सर्च बार? ये आपका सर्च बार है। देखिए जहाँ पे ये जी लिखा रहा है इसका मतलब ये सर्च बार है। एक सर्च बार आपको यहाँ पे भी दिखेगा, ये वाला भी आपका एक सर्च बार है, राइट। इस सर्च बार में आप जो भी डेटा सर्च करेंगे या जो भी वेबसाइट आप यहाँ डालेंगे वही साइट आपको आपके ब्राउज़र में खुल के मिल जाएगी और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर ये डेटा इसके पास आता कहाँ से और ये कहाँ से इसको चलाता है? तो सीधे से शब्दों में ये आपके सामने सिर्फ एक दरवाज़ा है
जो किसी दूसरी जगह को जोड़ता है। अब जोड़ने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो होना चाहिए, जैसे किसी भी घर के अंदर आने के लिए आपके पास दरवाजा है, लेकिन दरवाजे तक आने के लिए भी तो रास्ता है ना। सिमिलरली वो रास्ता होता है आपका एक सर्च इंजन। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ये जो जी लिखा दिख रहा है, इस जी का मतलब ही सर्च इंजन है। ये जी मतलब गूगल का सर्च इंजन है। यहाँ पे और भी कोई सर्च इंजन हो सकता है। सर्च इंजन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, और जैसे ही आप ब्राउज़र के अंदर उसको सर्च करते हैं वो डेटा आपको यहाँ पे शो कर देता है। गूगल के अलावा भी काफ़ी सारे सर्च इंजन हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब हम आगे ब्राउज़र को एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअली में कितने टाइप के यहाँ पे सर्च इंजन है जो फेमस हैं, और सर्च इंजन एक्चुअली में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रोम का जो इंटीरियर है या जो आपका फ्रंट एंड है वो दिखेगा कैसे। देखिए ये सारा का सारा आपको ऐसा ही व्यू मिलेगा, चाहे आप नए वर्जन में जाएं चाहे आप पुराने में जाएं, मोस्टली चीज़ें आपको ऐसे ही मिलने वाली हैं। इनको हम बोल देंगे टैब, और यहाँ पे ये हो गया आपका सर्च बार, ये आपके हो गए नेविगेशन बटन्स, और यहाँ पे ये आपकी हो गई बुकमार्क बार। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये आपका बुकमार्क बार कहलाता है। बुकमार्क बार करेक्ट है जी। अब यहाँ पे आपको एक 3 डॉट का निशान दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ये जो आपको स्टार का बटन दिख रहा है, ये आपका बुकमार्क करने का फंक्शन होता है। यहाँ पे ये आपको शेयर पेज करने का ऑप्शन देता है। जैसे आप यहाँ से एक लिंक जनरेट करेंगे और उसको आप शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ या किसी और प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से आपके आते हैं एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन होते हैं बेसिकली एक थर्ड पार्टी या फिर एक ऐसा टूल होता है जो दूसरे टूल्स के साथ मिलके आपको एक्स्ट्रा जो वर्क फ्लो या फिर आप जिसको ये बोलते हैं वर्क एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ से फिर आपको मिलते हैं पेन्स, साइड पैनल है या फिर ऐसे जो प्रीव्यू पैनल टाइप होते हैं वो आपको यहाँ पे शो करता है। देखिए जैसे मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो ये आपका पेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये होगी आपकी प्रोफाइल जो हमने स्टार्टिंग में लॉगिन करने के टाइम पे देखी थी। ये 3 डॉट्स हैं आपको कस्टमाइजेशन के या मेन्यू बार के। अब आप देखिए नीचे, मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा बट इसकी एक बेसिक फंक्शनैलिटी ज़रूर समझाऊंगा कि ब्राउज़र एक्चुअल काम क्या करते हैं और कैसे इसका फंक्शनिंग होता है कंप्लीट। तो हम देखते हैं, अब इसकी इंटरनल सेटिंग्स देखते हैं। ब्राउज़र को देखने के समझने के तरीके आपके पास बहुत हैं, लेकिन हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स के ऊपर। 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और जैसे मैं क्लिक करूँगा देखिए आपको यहाँ पे एक मेन्यू दिखेगा। मेन्यू में कई सारे ऑप्शंस होंगे, न्यू टैब, न्यू विंडो, इनकॉग्निटो विंडो। अब तीनों में डिफरेंस क्या, देखिए न्यू टैब खुलेगा आपका यहीं पे, जो हमने अभी टैब देखे थे यहाँ पे एक टैब खुल जाएगा। अगर मैं विंडो करूँगा तो आपके सामने सिमिलर एक नया ब्राउज़र खुल के आ जाएगा, बट उसमें कोई टैब नहीं होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखिए यहाँ पे एक नई विंडो खुल चुकी है। अब इसके अंदर देखिए न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इनकॉग्निटो मतलब होता है ये थोड़ा सा प्राइवेट वर्जन होता है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके अलावा यूज़ करने वाला कोई दूसरा यूज़र ना देख ले, तो उस टाइम पे आप इनकॉग्निटो विंडो या इनकॉग्निटो टैब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में नहीं होता, फिर भी एक सर्टेन लिमिट तक इसको हम प्राइवेट मानते हैं। हिस्ट्री में आपकी वो सारी डिटेल्स आएंगी जो आपने एक्सेस की हैं पुरानी साइटें। डाउनलोड्स में आपको वो डेटा मिलेगा जो आपने रिसेंटली डाउनलोड किया है, और यहाँ से फिर आपको आएंगे बुकमार्क्स जो आपने ऑलरेडी सेव कर रखे हैं बुकमार्क बार में। यहाँ पे अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो बुकमार्क में आपको वो सारा डेटा दिखाएगा जो आपने बुकमार्क रखा है।
एक्सटेंशन में आएगा वो चीज़ें, वो टूल्स जो आपने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। जूम इन जूम आउट का आपको आई थिंक पहले से भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए जैसे मैं जूम इन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सारा साइज़ आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और मैं जैसे ही जूम आउट करूँगा तो वो घटता जाएगा। ये है आपका फुल स्क्रीन। जैसे ही मैं इसको प्लस पे क्लिक करूँगा या F11 प्रेस करूँगा तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। F11 दोबारा प्रेस करेंगे, हम नॉर्मल व्यू में आ जाएंगे। अब आप देखेंगे प्रिंट। अब प्रिंट फंक्शन का काम क्या है? वही है जो आपका बाकी जगह प्रिंट फंक्शन काम करता है, सिमिलर वही है। Ctrl+P दबाएंगे आप और जो प्रिंट की कमांड है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। कास्ट में क्या होता है? कास्ट का मतलब यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है जो आपको वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देता है तो आप इसमें से कास्ट कर सकते हैं। कास्ट का मतलब शो करना, दूसरी जगह पे दिखाना। फाइंड में आप ढूंढ सकते हैं कुछ फाइलें, कुछ डिटेल्स जो अगर आपको सर्च करनी है Ctrl+F प्रेस करने के बाद। मोर टूल्स में अगर आप जाएंगे तो मोर टूल में आपको कुछ चीज़ें दिखाएगा। देखिए अगर मैं आपको दिखा पाया तो सेव पेज एज, ये आपका ऐसा ही काम करता है जैसे आप फाइल को सेव करते हो Ctrl+S दबा के, लेकिन इसमें सिमिलर चीज़ है। आप यहाँ पे फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। क्रिएटिव शॉर्टकट में आएगा, आप कोई शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपको एक साइट पे जाना बार बार जाना पड़ता तो उसको आप बार बार सर्च करो खोलो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक शॉर्टकट क्रिएट करोगे और जैसे ही आप क्लिक करोगे वो साइट आपको खुली मिलेगी। विंडो को अगर आपको कोई नेम देना है जो अभी हमने खोल ली है उसको आप नाम दे सकते हैं। ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट करनी आप यहाँ से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ये बिल्कुल नया फीचर आया है, ज़्यादा इसके बारे में मैं भी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि अभी इसके ऊपर मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, लेकिन आगे आने वाले वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन वो वीडियो ऐसी नहीं होगी, वो आपकी लाइव क्लास के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे फर्दर। टास्क मैनेजर क्या होता है? टास्क मैनेजर आपका बेसिकली एक ऐसा टूल है जो आपने विंडो के अंदर खुले हुए जो आपके काम हैं उन सभी को यहाँ पे प्रेजेंट कर देता है, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या क्या फंक्शंस खोल रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा आपका एक्सटेंशन या फिर कौन सा आपका जो टूल है वो कितनी यहाँ पे जो है CPU का इस्तेमाल कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, आपके रिसोर्सेज को जो यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे दोबारा आएंगे मोर टूल्स में, फिर डेवलपर टूल्स है। डेवलपर टूल्स में आपके थोड़े से एडवांस लेवल के टूल आ जाते हैं, वो आप फिर आप आगे देख लेना। एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट, ये आपके सारे सिंपल वही टूल हैं जो आप MS ऑफिस के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा बड़ा कोई मैटर नहीं है। फर्दर सेटिंग्स के अंदर ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट जो है आपका टूल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्राउज़र से रिलेटेड काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन जुड़ी हुई है। तो हम सेटिंग्स में भी जाके एक बार चेक करते हैं होता क्या है इसमें। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्रेस किया, यहाँ पे मुझे एक मेन्यू दिखी। इस मेन्यू में एक्चुअली वो सारे डेटा है जो हम सर्च करना चाहते हैं, राइट। तो सर्च करने का मतलब क्या है? देखिए यू एंड गूगल, यहाँ पे आपको वो डिटेल शो करेगा जो गूगल से रिलेटेड है। फिर ऑटोफिल एंड पासवर्ड्स, जो पासवर्ड्स आपने सेव कर रखे हैं वो हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये कुछ कंसर्न है जो गूगल से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस में आपको दिखाएगा कि आपका ब्राउज़र या आपका जो एक्सटेंशन है वो कैसे काम कर रहे हैं। अपीयरेंस में जाएंगे आप तो ये आपको मॉडिफिकेशन का मेथड देगा। देखिए जैसे यहाँ से आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। थीम है आपकी, जैसे कलर्स हैं, या फिर आपका जो ये जैसे मैंने अभी डार्क थीम को एक्टिवेट कर रखा है तो ये डार्क में चल रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट थीम में जाओगे तो वो आपको ब्राइट वाइट कलर में दिखेगा, समथिंग लाइक दैट। और जैसे मैं यहाँ से होम की को एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे होम बटन ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई कस्टम वेब एड्रेस है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं होम बटन की जगह।
बुकमार्क बार हम देख ही रहे हैं, बुकमार्क बार ये देखिए, ये आपको दिखाई देगी हर जगह, ठीक है। इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ है, पेज जूम साइज़ है, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो आप फर्दर इलेबोरेट करके देख लेना। मैं आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ। सर्च इंजन, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप जो डेटा यहाँ पे सर्च करोगे वो डेटा आपको सर्च इंजन के थ्रू ही मिलेगा। और सर्च इंजन में देखिए सबसे फेमस आपका आज के टाइम पे गूगल है, उसके बाद आपका बाइट बिंग आता है, फिर याहू, फिर डक डक गो और फिर इकोसिया, ठीक है। ये दोनों ब्राउज़र नहीं, दोनों सर्च इंजन बहुत फेमस है। गूगल खुद जो अल्फ़ाबेट कंपनी या गूगल कंपनी आप कह लीजिए उसकी तरफ से है। बिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। याहू भी एक सर्च इंजन था पुराना, आज वो गूगल के अंडर आता है। डक डक गो एक अलग कंपनी है और इकोसिया भी अपनी एक अलग कंपनी है। ये सारे वेब ब्राउज़र्स हैं, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ गूगल का और बिंग का ही होता है, ठीक है जी। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको डेटा शो किया जाएगा, राइट। अब आगे देख लेते हैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। ये वो सेटिंग्स होती हैं जो आप इस ब्राउज़र को अपने सिस्टम का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो आप, मैनेज ईच सर्च इंजन एंड साइट सर्च। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ आपको ऑप्शंस दिखाएगा, यहाँ से आप उसके अंदर फर्दर चेक कर सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप उन्हीं को ऑन रहने दें, उसमें कोई छेड़खानी ना करें। आगे ऑन स्टार्टअप, ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको वो चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑन ओपन द न्यू टैब पेज, इट मीन्स क्या है, अगर आपने ब्राउज़र को क्लोज किया और अगर आपका डिफ़ॉल्टली ओपन द न्यू टैब पेज है एक्टिव है, तो आप जब भी ब्राउज़र को खोलेंगे वो बिल्कुल फ्रेश खुलेगा, उसके अंदर पीछे वाला कोई जो आपके टैब हैं वो दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने कर रखा है कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। इसका मतलब है आपने जहाँ पे अपने वेब ब्राउज़र को छोड़ा था, जो टैब आपने खोल के छोड़े थे, जैसे ही आप खोलोगे वो वापस खुल जाएंगे, ठीक है। ओपन ए स्पेसिफिक पेज और सेट ऑफ पेजेस, इसका मतलब है कि अगर आपने कोई पेज सेट कर रखे हैं, कुछ शॉर्टकट सेट कर रखे हैं, वही अपने आप खुलेंगे, उसके अलावा जितने टैब हैं वो बंद हो जाएंगे। लेकिन आप अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज में क्या आता है, देखिए लैंग्वेज में आपको वो सारी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट्स मिलती हैं जिनके थ्रू आप अपनी जो नियरेस्ट या नेटिव लैंग्वेज है उनके अंदर आप अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ऐड वगैरह, लैंग्वेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, या फिर स्पेलिंग चेक वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैं फर्दर इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि हम अभी ब्राउज़र के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि ब्राउज़र की सेटिंग्स के ऊपर। डाउनलोड्स, जैसा कि मैंने बताया था आपको, वही है। यहाँ से आपको एक चीज़ देख लेनी है, यहाँ भी आपको डाउनलोड की लोकेशन बताएगा। डाउनलोड लोकेशन का मतलब क्या है, जैसे ही आप यहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस लोकेशन पे या किस डायरेक्टरी में ऐड होनी है वो यहाँ से पता चलेगा आपको। या तो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, या तो इसको आप एक्टिव कर दीजिए। जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करेंगे ये हर बार आपसे पूछेगा कि मुझे सेव कहाँ करना है इसको, राइट। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? एक्सेसिबिलिटी का मतलब है ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनके कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है, या तो आंखों में या तो फिर कानों में। तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी टूल्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें आप या तो कैप्शन डालते हैं या फिर ऑडियो स्ट्रीमिंग डालते हैं। सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में आपका आएगा कि जो बैकग्राउंड में आपकी ऐप्स चल रही हैं या फिर जो आपका हार्डवेयर एक्सेलरेशन है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रीसेट सेटिंग में आप जाओगे तो सारी सेटिंग्स आपकी रीसेट हो जाएंगी। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। आपने जो भी अब तक सेटिंग की है वो रीसेट हो जाएंगी।
एक्सटेंशन में आएगा कि आपको जो एक्सटर्नल ऐप्स हैं वो आपने इसके साथ इंटीग्रेट कर रखी हैं। अबाउट क्रोम में आपको क्रोम से रिलेटेड डेटा मिलेगा। मैं आपको एक बार एक्सटेंशन ज़रूर चेक करवा देता हूँ एक्सटेंशन होता क्या है। देखिए, एक्सटेंशन ये थर्ड पार्टी ऐप होते हैं जो आपके क्रोम के साथ जुड़ के आपको एक्स्ट्रा जो वर्क एबिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको यहाँ कोई डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च करेंगे और एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है जी, ये आपका था सेटिंग्स पेन। और मैं वापस आता हूँ एक बार फ्रंट में आपके ब्राउज़र के ऊपर। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सामने वाला, ये वाला पॉइंट, ये भी आपकी बुकमार्क बार ही है, लेकिन ये शॉर्टकट होते हैं किसी भी साइट के ऊपर रीच करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्रोम में आपको मेल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे एक जीमेल लिखा मिलेगा और इमेजेस मिलेगा, और यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखेगी, और यहाँ पे आपको गूगल ऐप्स मिलेंगे। ठीक है, ये है आपका क्रोम का एक ओवरव्यू। एज में अगर आप चाहोगे तो मैं एज के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ब्राउज़र के अंदर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारे सब में ही सेम रहने वाली है। तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, सब में ही सेम आपको डिटेल्स मिलेंगी। थोड़ा बहुत किसी में चेंज मिलेगा या थोड़ा सा यूआई में आपको डिफरेंस मिल सकता है, अदरवाइज लगभग सारी चीज़ें कॉमन है। तो आज यहाँ तक हम ब्राउज़र को समझ पाए, सर्च इंजन का हमने पता किया, और सर्च करने के मेथड्स आप देख लोगे, वो आप फर्दर किसी क्लास में डिस्कस कर लेना।